element atomic number 1 hydrogen element name symbol H, 2 helium He, 3 lithium Li, 4 beryllium Be, 5 boron B, 6 carbon C, 7 nitrogen N, 8 oxygen O, 9 fluorine F, 10 neon Na, 11 sodium Na, 12 magnesium Mg, 13 aluminum Al, 14 silicon, 15 phosphorus, 16 sulfur S, 17 chlorine Cl, 18 argon Ar, 19 potassium K, 20 calcium Ca, 21 scandium Sc, 22 titanium Ti, 23 vanadium V, 24 chromium Cr, 25 magnesium Mn, 26 iron Fe, 27 cobalt Co, 28 nickel Ni, 29 copper Cu, 30 zinc Zn. Atomic structure. Atom representing for here proton and neutron in the center and orbit in the rotation of e electron. यहाँ ये बताया गया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके केंद्र बिंदु में होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसकी बाहरी कक्षा ऑर्बिट में घूमते रहते हैं. एटम इज द स्पेशल इन विच central part of atom is called as the necessities nucleus containing protons positive charge and particles and neutrons in charge. Neutrons is chargeless and electron negative charge in the particles. यहाँ पे बताया गया है कि एटम में प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन चार्जलेस होते हैं और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होते हैं. रिवॉल्विंग आर इन द न्यूक्लियस इन ए पथ कॉल्ड द ऑर्बिट और सेल. और जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसे उसका ऑर्बिट या कक्ष कहते हैं. ऑर्बिट और मास ऑफ द पार्टिकल्स आर रिटेन बाय ई निगेटिव साइन लेसर देन ऑफ पी पॉजिटिव और पी लेसर देन ऑफ एन. माने माइनस ई जो है वो निगेटिव साइन होता है, पी पॉजिटिव साइन होता है और एन नाइदर पॉजिटिव नॉन निगेटिव होता है. ऑर्बिट के लिए यहाँ पे बताया गया कि 2n², क्या फार्मूला होता है 2n². तो 2n² होता है तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 × 1 का स्क्वायर 2 × 1 बराबर 2 होगा और सेकेंड में 2 × 2² बराबर 2 × 4 बराबर 8 होगा. इस प्रकार से अगर सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में आगे जाएंगे जिसे हम K कहते हैं, फिर L कहा जाता है, उसमें 2 सब सेल होंगे S और P, जिसमें एक S और P, S के 2 होंगे और P के 6 होंगे. फिर तीसरी कक्षा में M जाएंगे तो S, P और D होगा, S में 2, P में 6 और D में 10 होंगे. इसी प्रकार M के बाद N में जाएंगे तो S, P, D, F होगा, S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दिखाया गया जहां n पहले ऑर्बिट का है, जहां k है और इसमें एक s सबसेट है. उसी प्रकार से n बराबर 2 है, इसमें l ऑर्बिट है और इसे s और p 2 सबसेट होंगे. इसमें n बराबर 3 है जो m है और इसमें s, p, d 3 सबसेट हैं. ये n फोर्स है, इसे n कहा गया है, इसे s, p, d और f है सबसेट है. तो इस प्रकार से ऑर्बिट 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 हुए और K, L, M, N कहा गया और सबसेल S, SP, SPD और SPD F कहा गया. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द चार्ज इन मेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट और एन एटम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक्स. यह कॉन्फ़िगरेशन में हमें बताया गया है कि जिस प्रकार से एस सेल में बताया गया था कि सब सेल एस होते हैं, तो क्वांटम सिस्टम में देखते हैं कि एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर एरो का ऑर्बिट होते हैं एस के लिए. इसी में
न्यूक्लियस इन द प्लेन मैंने बताया गया कि सेंटर पॉइंट के बाहरी कक्षा पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम 2 ही होते हैं। उसके पी सब सेल में जब आते हैं तो पी की संरचना यहाँ पे आपको दिखाई गई है और इसमें 3 बॉक्स होते हैं। तो पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 और फिर फर्स्ट स्टेप से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यानी 1 2 3 फिर 4 5 6 इस प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन सजे होते हैं जिस क्वांटम रूप में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होते हैं। और डी सब सेल में ये देखिए एक फ्लावर के डिजाइन के रूप में बन जाते हैं और इसमें 1 2 3 4 5 होते हैं। तो फर्स्ट में 1, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, फिर फर्स्ट में आइएगा तो 5 के बाद होगा 6 7 8 9 10 यानी ये एरो नीचे की ओर होगा और फर्स्ट में ऊपर की ओर होगी डी सब सेल में। उसके बाद इसमें मैक्सिमम कितने रह सकते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसके बाद एफ सब सेल जब आते हैं तो एफ सब सेल में टोटल कितने होते हैं 14 होते हैं। तो इस प्रकार से ये 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 बॉक्स बनेंगे। और पहली कक्षा में एक ऊपर की ओर एरो बन रहे हैं, एक फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां, फिर रिटर्न जाएंगे फर्स्ट में। उसके बाद डाउन की ओर ये होगा 8 9 10 11 12 13 और 14। इस प्रकार से ये आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 14 होंगे। तो एस में कितने होंगे 2, पी में कितने होंगे 6, डी में कितने होंगे 10 और एफ में कितने होंगे 14। इस प्रकार से ये आपको न्यूक्लियस के पढ़ चुके हैं कि इसके फर्स्ट ऑर्बिट को के, फिर एल, फिर एम और एन कहा जाता है। और सबसेल कितने होते हैं तो इसमें एक एस होता है, इसमें एस पी होते हैं। तो एस के 2 और पी के 6 दोनों को मिलाएंगे तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एम में कितने होंगे 3, एस पी और डी, तो एस के 2, पी के 6 और डी के 10 टोटल 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और एन इलेक्ट्रॉन में देखें तो एस पी डी एफ, तो एस के 2, पी के 6, डी के 10 और एफ के 14 टोटल जोड़ेंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट किया गया कि फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s, दूसरे में 2s 2p होंगे, तीसरे में 3s 3p 3d होंगे, चौथे में 4s 4p 4d 4f होंगे, पाँचवें में 5s 5p 5d 5f होंगे, छठे में 6x 6p 6d 6f होंगे। इस प्रकार से ये आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार से इसके ऑर्बिट एक देखिए तो एक सर्प के जैसे मूवमेंट करता हुआ दिख रहा है कि पहला इलेक्ट्रॉन 1s में आएगा, दूसरा 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, फिर 4d में, फिर 5p में, फिर 6s में, फिर रोटेशन जाएगा 4f में, फिर 5d में, 6f में और 7s में, फिर 6d में। इस प्रकार से इसका रोटेशन चलेगा। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। कि सबसे पहले बताया गया है कि पहले इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन होता है, जो अब शुरुआत में ही बताया गया था। तो एक हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो ये 1s1 के रूप में दिखाया जाता है। तो इसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक हो गया, तो इसका वैलेंसी भी कितना हो गया, एक हो गया। उसके बाद दूसरी कक्षा पे देखिए तो हीलियम आता है, तो हीलियम में 1s2 होगा। इस प्रकार से आप देखें तो हाइड्रोजन का पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे तो इसकी संयोजकता कोई नहीं चाहिए तो 0 होगी। इसे ऐसे इलेक्ट्रॉन या ऐसे जो एलिमेंट होते हैं जो किसी से भी रिएक्शन नहीं करते हैं उसे कहते हैं नोबेल गैस, जिसे कहते हैं हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। तो वो एक एक करके आगे फिर बताया जाएगा। फिर लिथियम दिया गया, तो लिथियम में कितने होंगे 1s2 और 2s1। तो इसमें बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए, एक। वैलेंसी क्या होगी इसकी, एक, जो कि बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। फिर लिथियम के बाद बेरिलियम है, बेरिलियम कितने होते हैं 4, तो 1s2 2s2 होगा। तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता इसकी कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन करते हैं। फिर इसी प्रकार से बोरन हुआ 1s2 2s2 2p1, इसमें बाहरी कक्षा में 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 और 3 है। इस प्रकार से कार्बन 6 होते हैं तो 1s2 2s2 2p2, तो 2 और 2 कितने हो गए
4, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके 4, तो उसकी संयोजकता भी वैलेंसी कितनी होगी 4। उसी प्रकार साथ में नाइट्रोजन दिया गया 1s2 2s2 2p3, तो बाहरी कक्षा में 2 और 3 कितने हो गए 5, तो 8 में से 5 गया तो कितना हो गया 3, तो इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कितने करेंगे 3। अब ऑक्सीजन देखें तो 1s2 2s2 2p4, तो बाहरी कक्षा में 2 और 4 कितने हो गए 2 और 4 कितने हो गए 6, तो इस प्रकार से इसके 6 जैसे ही होंगे तो 8 से 6 को घटाएं तो इसको बैलेंसी करने के लिए कितने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे देंगे तो इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो बैलेंसी करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इस प्रकार से फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का कितना है 9 है, तो 1s2 2s2 2p5, तो 2 और 5 कितने हो गए 7, तो आप इसमें कितने और इलेक्ट्रॉन मिलाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, तो 8 - 7 = 1, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की संयोजकता इसमें होगी, तो इसका ऑक्टेट यानी 8 पूरे हो जाएंगे। 10 में देखिए नियन दिया गया है, तो नियन फिर बताया थे कि आपको हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, रेडन ये सब नोबेल गैस के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से ये 8 हो रहे हैं, तो 8 से 8 गया तो 0, यानी इसमें किसी भी संयोजकता की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के सारे रूपों को समझ सकते हैं और ये जानकारी आपको अच्छे से हो गई होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा उसी की बताया गया कि वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दिए गए वो किस प्रकार से काम करते हैं। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या हुए कि अगर 1 है तो वैलेंसी 1 हो गया, 2 हो गया वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी 2 हुए, 3 हो गया वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो 3 हो गए, 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो 4 हो गए, 5 हुए तो क्या हो गया 5 से अब कम करना शुरू करेंगे, 8 में से 5 जाएगा तो इसकी 3 वैलेंसी संयोजकता होगी कि 3 इलेक्ट्रॉन इससे संयोग करेंगे तो इसका 8 हो जाएगा। फिर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 है, तो अभी जस्ट जानते हैं कि 6 कार्बन का होता है, तो ये 6 क्या हुआ कि 8 से 6 गया तो 2 इलेक्ट्रॉन और इसको दे देंगे तो इसका भी वैलेंसी पूरा हो जाएगा। उसी प्रकार से 7 दिया गया है आपको नाइट्रोजन का, तो ये भी 8 से 7 गया तो 1 इलेक्ट्रॉन और दे देंगे तो इसका भी वैलेंसी पूरा हो जाएगा। उसी प्रकार से 8 दिया गया है नियन का, 8 दिया गया है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के लिए वैलेंसी 8 में से 8 गया तो क्या होगा 0, तो इसे इनर्ट गैस और द नोबेल गैस ये कुछ अलग आपको आगे की ओर बताए जाएंगे, जिसमें बताया गया था कि वो इलेक्ट्रॉन जिसके बाहरी कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे नोबेल गैस कहते हैं। और कोई भी केमिकल रिएक्शन में उन्हें हिस्सा लेने के लिए उसकी संयोजकता की आवश्यकता नहीं होती, मानो उसकी संयोजकता 0 होती है। धन्यवाद।